ट्रंप के साथ उनके ही अपने देश में और खास तौर पर नौसेना के साथ एक बात हो गई कि मान जाओ ना बाबू। जी हां, ये आप सोच रहे हो मान जाओ ना बाबू। वहां दरअसल हुआ ये कि ट्रंप ने जबरदस्ती सीना चौड़ा करके हेकड़ी दिखाने के लिए, तेवर दिखाने के लिए ये कह दिया कि हम तो अपने एक शिप की ताकत दिखाएंगे, आपको जहाज की ताकत रोक कर दिखाओ, हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आकर दिखाएंगे। ईरान कह रहा मत लो भैया रिस्क। लेकिन ये बात ट्रंप समझे ना समझे, उनकी नौसेना यानी कि अमेरिका की नेवी समझती है। उन्होंने अपने देश के अंदर के जितने भी जहाज हैं, निजी यानी प्राइवेट औद्योगिक वाले, उनसे कह दिया कि हम नहीं कर पाएंगे सुरक्षा भैया, हम अपना युद्धपोत नहीं बचा पा रहे हैं वहां पर, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अगर जाए भाई साहब के कहने पर तो अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ जाना। जी हां, आज की बड़ी खबर दिखाऊंगा। नेवी ने खुल्लम खुल्ला डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि बड़बोलापन कम। और इसी के साथ आज आपको यह भी खबर दिखाऊंगा कि ईरान को लेकर एक और बात निकलकर सामने आई। मैं बार बार कहता हूं कि समुद्र के ऊपर जितना उतना ही उससे कहीं ज्यादा समुद्र के नीचे, यही ईरान की धरती के साथ भी है भाई। बहुत बड़े बड़े हथियार छिपा रखे हैं और यह दावा कोई और नहीं कर रहा, ये पश्चिमी देश का बड़ा चैनल बता रहा है कि हां हकीकत है, इसलिए थोड़ा संभल कर। और मिल गया मलबा आखिरकार उस जहाज का जिसकी जहाज को टेक्निकल इशू की वजह से क्रैश होना बताया जा रहा था। और भी कई खबरें हैं दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी साहब ने, सोचिए कितने दिन हो रहे हैं, है ना, 28 फरवरी से आज क्या तारीख है, अंदाजा लगाइए 14 दिनों बाद नरेंद्र मोदी साहब को याद आई कि संवेदना प्रकट कर देनी चाहिए उन बच्चियों के प्रति, ईरान के उन नागरिकों के प्रति जो इजराइल और अमेरिका की तरफ से थोपे गए युद्ध में मारे गए। और भी कई खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए। डेस्पाइट ट्रम्प कॉल्स, डेस्पाइट मतलब ये ट्रम्प के कहने के बावजूद भी द यूएस नेवी जो है, तो अमेरिका की नेवी है, उसने कह दिया भैया शिपिंग इंडस्ट्री से कि हम किसी भी तरह की मिलिट्री एस्कॉर्ट यानी कि सैन्य सहायता, सैन्य मदद, सैन्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। जाना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जाना है तो अपने रिस्क पे जाना है। भाई साहब जो कह रहे हैं ना, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनको ले जाना, हमसे मत कहना भैया हम नहीं कर पाएंगे। एक में आग लग गई, दो दूसरे पर बैलिस्टिक मिसाइल और फिर एक और हमला कर दिया, बड़ा बुरी तरह से तो पहले से ही डैमेज है। तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किसी भी तरह का रिस्क का वादा नहीं कर पाएंगे। इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आई, वो खबर भी देखिए जरा क्या कह रहे हैं। U.S. intelligence believe the Iranians squirreled away what's left of their uranium into what's known as Pickaxe Mountain, a nearly impenetrable bunker buried deep in granite where evil scientists have been working around the clock, cobbling back together a program that was obliterated during Operation Midnight Hammer. तो यूएस इंटेलिजेंस का मानना है, अमेरिका की इंटेलिजेंस का मानना है कि ईरान ने अपने बचे हुए यूरेनियम स्टॉक को पिकैक्स माउंटेन में शिफ्ट कर दिया, जो धरती की बहुत गहराई में है और लगभग अवैध बंकर है। यहां 24 घंटे वैज्ञानिक काम पर जुटे हैं। यह बंकर बस्टर बम भी काम नहीं करेगा, जमीनी सेना भेजकर ही इसे बंद किया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन के लिए खुद अमेरिका की सेना तैयार नहीं है। अब आइए देख लीजिए, मलबा मिल गया है। जी हाँ, यही दिखाया था हमने KC-135 एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ था। दावा तो यह है कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, पर सोचिए पिछले 10, 12, 14 दिनों में ही, 14 दिनों के भीतर अमेरिका के हर कल पुर्जे में टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत आ रही है। थार्ड मिसाइल सिस्टम काम नहीं कर रहा, टेक्निकल प्रॉब्लम। फाइटर जेट मार गिराए जा रहे हैं, मैं तो मार ही करूंगा भाई, जो खबर है वो तो मार गिराए जा रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम। कहा जा रहा है कि रडार उड़ गए, टेक्निकल प्रॉब्लम। वो थर्ड मिसाइल सिस्टम भी बर्बाद हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम। ये गिर रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम। हर बात में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो फिलहाल टेक्निकल प्रॉब्लम के ये सबूत देख लीजिए, हालत क्या हो गई। अब आते हैं कैसे एक एक करके अटैक हो रहे हैं। अटैक की पहली तस्वीर जरा देखिए। तो इराक में ही ये हुआ है, लेनाज ऑयल फील्ड है वहां पर, उत्तरी इराक में, वहां पर ड्रोन अटैक हुआ है, उसकी ये तस्वीर है। एक प्लेन गिर गया अमेरिका का और यहां अटैक हो गया। ये दो अलग अलग खबरें हैं लेकिन देश एक ही है। वहीं दूसरी खबर ये भी देखिए क्या हो रहा है इजराइल के अंदर, हालात देखिए। इधर अटैक, उधर एम्बुलेंस, तीनों तस्वीरें एक साथ देखते चलिए। तो दावा भाई है कि नॉर्थ इजराइल का जर्जीर इलाका जो ईरानी मिसाइल के हमले का शिकार हुआ है, यहां से एक खबर निकल कर आई है। बहुत
बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है इजराइल को। अब समझ में आ रहा होगा, इजरायलियों को तो समझ में आ गया होगा जो बंकर में नाच गा रहे थे ईरान हमले के बाद। देखिए एक और तस्वीर देखते चलिए, ये देखिए। तो ये है, ईरान ने फुटेज रिलीज की है। ये 44वीं वेव है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की। इसके तहत उन्होंने एक एक करके इजराइल के अलग अलग बेस पर हमला किया है। हमले की तस्दीक करती हुई वीडियोस है। अब एक और तस्वीर ज़रा ये देखिए, ये निकल कर आई है कि ईरानी मिसाइल ने इजरायली घर पर मार की है। एक और तस्वीर के ज़रिए बताया गया कि इजराइल में सीधा टारगेट, मतलब सटीक टारगेट देखने को मिला यहाँ हमले के बाद। वहीं दुबई से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकली। देखिए कितनी आलीशान इमारतें हैं, उनके बीच में से उठता हुआ धुआं। बताया गया ये दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है यूएई का, जिस पर यह बड़ा हमला हुआ है। अब फिलहाल धुआं धुआं दुबई भी हो रहा है। इसकी तस्वीर भी निकल कर सामने आई, जरा वीडियो भी निकल कर आई, देखिए ये वो वीडियो है। इमारतों के बीच में उठता हुआ ये काला धुआं यूं ही नहीं है, तो काला धुआं उठता हुआ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर का है दुबई में, जहां पर ईरान ने एक ड्रोन दाग दिया और उसके बाद ये स्थिति देखिए। एक और दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है पर एक जोरदार विस्फोट हुआ। आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग इमारतों से बाहर निकलते दिखाई दिए। यही नहीं, और सुरक्षा और एजेंसियों के मौके पर पहुंचकर उन्होंने स्थिति का जायजा ले रहे हैं। स्थिति को लेकर अभी और जानकारी आने का इंतजार है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि जानकारी आने का इंतजार है। तो वहीं जरा सुनिए, ईरान ने एक और ऐलान किया है। भैया रोज नए ऐलान, रोज नई परेशानी खड़ा करना है। دنبال خواهد داشت. در صورت چنین تجاوزی همه زیرساخت‌های نفت و گاز منطقه که آمریکا و همپیمانان غربی در آن ذی‌نفع هستند به آتش کشیده می‌شود و نابود می‌گردد. तो ईरान मिलिट्री ने ट्रंप की धमकी के बाद कहा कि अगर हमारी यानी ईरान की एनर्जी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम होगा तो यकीन मानकर चलिए गैस और तेल भूल जाइएगा, मिलेगा तक नहीं, ऐसे हालात पैदा कर देंगे। और ये केवल ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल संपदा वाला देश है इस वजह से नहीं, वो पूरे जिस इलाके में बैठा हुआ है वहां उसकी ताकत और उस इलाके से गुजरने वाले ये शिप हैं। चलिए, ट्रंप ने 94,000 करोड़ रुपए फूंक दिए किसमें, इसी पूरे काम में। 94,000, अब तक 2 दिन की खबर आई थी 28 और 1 तारीख को, कुल मिलाकर 46,000 करोड़ थे। और अब वो चूंकि हमले कम हो गए अमेरिका की तरफ से, कहाँ किया, अगला बहुत मामूली हो पा रहे हैं इसराइल और अमेरिका की तरफ से, तो ये अब आंकड़ा पहुंच गया 94,000 करोड़। 94,000 करोड़ रुपए फूंक दिए। पाकिस्तान की रक्षा बजट से, माफी चाहूंगा, रक्षा बजट से ज्यादा रकम ईरान से महायुद्ध के 6 दिनों में स्वाहा हो गई। ये 6 दिन का आंकड़ा, अभी पूरा नहीं आया, 14 दिन का भी। अब देखिए मोदी साहब का भी ट्वीट आ जाता है, देर से ही सही आए जरूर। हैड ए कन्वर्सेशन विद ईरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान टू डिस्कस द सीरियस सिचुएशन इन रीजन। और ये वो बहुत कंडोलेंस इन्होंने जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बात करके वहाँ नागरिकों की हत्या पर संवेदनाएं प्रकट की हैं। युद्ध शुरू होने के बाद इस तरह का ये उनका पहला ट्वीट है। शायद महामानव है, समझ में देर में आया होगा, जो भी है, ये युद्ध रुकने का इंतजार कर रहे हो, जो भी है। खैर, अब जरा सुनिए यहाँ क्या कहा जा रहा है। हवन हो रहा है उसकी जीत के लिए, तो मैं कहना चाहता हूँ तो पूरे ईरान में कहीं गाय नहीं खाई जाती है, पूरे ईरान में, लेकिन इसराइल में कोई दस्तरखान ऐसा नहीं, कोई खाना ऐसा नहीं जहाँ गाय का गोश्त ना हो। तो जहाँ तुम्हारी माता को चबाया जा रहा है तो उसको फादरलैंड कह रहा हो, इससे बड़े बेगैरत कोई नहीं हो सकता जो तुम बेगैरत होता है। ये मौलाना कल्बे जब्बाद हैं जिन्होंने कहा फादरलैंड किसने कहा था, तो आप तो जानते हैं कि इसराइल को फादरलैंड और हमारे देश को मदरलैंड, एक ही व्यक्ति एक ही वक्त में एक ही बयान में ये कह के आए थे। फादरलैंड मदरलैंड, लोग भी हंस रहे थे इस पे, हम तो नहीं, हम तो, हमारी तो क्या ही कहे, अंधभक्त नहीं सुनते हैं। खैर, विदेशों में भी खिंचाई हो रही थी, क्या क्या है फालतू में फादरलैंड, कोई लेना देना नहीं। खैर, आइए अगली खबर देख लीजिए इसमें भी। That was Fox 26 Houston reporter Randy Wallace live on the scene of this industrial fire. This is happening in LaPorte. The facility is located on Chayote Road by Bay Area Boulevard. Multiple agencies from LaPorte. दावा किया जा रहा है कि जो टेक्सास है, लापोर्टे प्लांट है वहाँ पर भीषण आग लग गई। आग लगने की भी स्थिति स्पष्ट नहीं पता लग पा रही है कि कैसे आग लगी, लेकिन फिलहाल आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। नमस्कार।